न्यूज सर्विस शेरशाह भारत एक शक में उल्लासनगर मुंबई में वो आज देखा जा रहा है श्री घुरा निषाद जी की आज जयंती है। आज 5 अप्रैल है। देखा जा रहा है तो पूरे देश भर में आज जयंती मनाई जा रही है। आज उसी जगह आप देख रहे हैं उल्लासनगर में महाराष्ट्र में मनाई जा रही है। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो है संख्या तो नहीं है लेकिन फिर भी जो है लोग हैं और लोगों में काफ़ी एक विचारधारा दी गई है कि जैसे कि मैं भी जो निषाद परिवार से मैं भी हूँ लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि हमारे पूर्वज कौन है, कथित कौन है, नहीं मालूम था। लेकिन यहाँ आने के बाद में काफ़ी ऐसा पता चलता है कि जैसे राम के दोस्त घुरा निषाद थे और वो भी राजा थे। लेकिन क्या है किसी को नहीं पता था। जैसे कभी मैंने उप महापौर जी से पूछा कि उन्होंने बताया कि मुझे पता नहीं था कि बिंद निषाद कोहली महाराष्ट्र में नहीं जाने जाते। लेकिन उन्होंने कहा है कि गूगल पर से मैं ज़रूर पूछूंगा। और हर एक व्यक्ति को अनुभव होना चाहिए कि आज जो है हर व्यक्ति जाति में बटा हुआ है। तो आज जानना चाहते हैं कि जिस तरह से जो यहाँ पर सभा की गई है, विशेष तौर पर यहाँ पर महिला है, उनसे हम विचारधारा लेना चाहते हैं। क्या जिस तरह से आप यहाँ पर उपस्थित हैं, क्या लग रहा है, क्या अनुभव मिला है? निषाद राजगुरु की जयंती है आज हमारे बीच में उल्लासनगर में उप महापौर अमर लुंड जी उपस्थित है। आज इनसे जानना चाहते हैं कि जैसे राम सखा यानी राम के दोस्त घुरा निषाद थे, आज इनसे कुछ जानना चाहते हैं। आज जो यहाँ पे जो सभा लगी है और लोगों को क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा इनसे विचारधारा लेना चाहते हैं। सर, आज जैसे देखा जा रहा है कि घुरा निषाद जो राम के दोस्त थे, आज उनकी यहाँ पे उल्लासनगर में जयंती मनाई जा रही है। आप महापौर उप महापौर हैं, किस नज़र से आप देखना चाहते हैं? आप यहाँ पे जनता आई हुई है। देखिए, निषाद कुटुंब को मैं बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने उल्लासनगर में भी आके यह शुरुआत की है। तो मुझे लगता है कि ये अभी इन्होंने कहा मुझे कि अगली बार इससे ज़्यादा धूमधाम से यह उत्सव मनाएंगे हम लोग। तो जैसे देखा जा रहा है जिस तरह से राम और घुरा निषाद एक ही दोस्ती में थे, आज भी देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी, ऐसे कई निषादों की पार्टी आज साथ में कदम कदम से मिला के चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की नंबर 1 पार्टी मानी जाती है। तो उसका कारण है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को, सभी पंथों को और सबको आपस में जोड़ के रखा है। भले प्रयागराज के रहवासी हों जो उल्लासनगर में बस गए, तो उनको भी हमारे साथ जोड़ने का एक माध्यम भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जिस तरीके से लोगों को आपस में जोड़ के रखा है, तो मैं यहाँ भी आज आके प्रसन्नता हुई कि प्रयागराज के लोग भी यहाँ पर हमारे बीच में बसे हैं। अभी रिसेंटली हम लोग प्रयागराज का कुंभ मेला अटेंड करके आए, तो बहुत आनंदमय माहौल था। योगी जी ने वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। तो बीजेपी तो बीजेपी है सर। और सर, जैसे कि आप प्रयागराज कुंभ मेला में गए थे, उसी थोड़ी दूर पे जाए तो सिंघवर पीर है जो इनका घुरा निषाद का जो बहुत बड़ा किला है। आज देखा जाए तो बहुत मोदी जी ने उनको किला को इतना बड़ा बना दिया है कि भव्य तरीके से लोग वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं। अगली बार जरूर जाएंगे और इन सबको लेके जाएंगे साथ में। सर, एक कहना चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र में जैसा कि कोहली कहा जाता है, कवटे कहा जाता है, वैसे उत्तर प्रदेश में केवट, मल्ला, निषाद के नामों से चर्चित किया जाता है। क्या आपको लगता है कि ये सेम जात आपको जानकारी थी? नहीं, आज तो जानकारी नहीं थी। मैं पहली बार ही इस कार्यक्रम में आया था, तो यहाँ पर कुछ महाराज जी थे, उन्होंने थोड़ी बहुत जानकारी दी। मगर मैं आज गूगल बाबा से पूछ लूँगा सारी जानकारी और ज़रूर मैं अगली बार बहुत अच्छे तरीके से आपको जवाब दे पाऊँगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो हमारे बीच में निषाद समाज के ही महापुरुष है जो कि संत हैं। तो सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमाकांत निषाद है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम सेवा संस्थान से मैं जुड़ा हूं, जो कि वृंदावन में है, श्री राम लला कुटी के नाम से। वहां पर जो हमारे ये मैं जानना चाहता हूं कि आप देखा जा रहा है जिस तरह से आपका वेशभूषा है, ये जैसे कि जो जिसके पास ब्रह्मांड और ज्ञान रहता है वही पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपने कब से ये निषाद होकर आप पूजा ब्रह्मांड में कैसे जन्म ले लिए? ऐसा है, हमारा जो है निषाद वंश जो है पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण जो है निषाद वर्ण पंचम वर्ण है। और हमारे लोग जो है पहले के बहुत विद्वान थे। हमारे ही वंश में महर्षि वेद व्यास जी, जिन्होंने वेदों को लिखा, और पराशर ऋषि हमारे वंशज थे।
और वाल्मीकि जी हमारे वंशज थे, इसलिए हम पहले से विद्वान थे, हमारे पूर्वज पहले से विद्वान थे। लेकिन ये बीच में कुछ आके कुछ लोग ऐसे आए जो कि हमारी जो है दशा और दिशा दोनों बदल दिए। लेकिन अब हमारे लोग सब पढ़ लिख रहे हैं और विद्वान बन रहे हैं और संस्कृत का भी अध्ययन कर रहे हैं, और हम लोग जो है पंच देवता को आधारभूत मानकर पूजा पाठ कराते हैं, तो सभी भगवानों को मानते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से आप एक कथावाचक बन गए हैं, पूजा पाठ कराते हैं, क्या अपनी पीढ़ी को आगे आप बढ़ाना चाहते हैं, उनको पूजा पाठ पे दर्शन पे लाना चाहते हैं, लोगों को पूजा पाठ करवाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे स्वजातीय बंधु या कोई भी बंधु हो, हमारी तो संस्कृति ऐसी है कि सनातन धर्म का कोई भी बच्चा हो, हम जात पात को नहीं मानते हो, हमारी संस्था में आएगा, सम्मिलित होएगा, हम उसको विद्वान बनाएंगे, प्रखंड विद्वान बनाएंगे, वो कथाकार बनेगा, वो कर्मकांडी बनेगा, वो एक पंडित बन के निकलेगा। तो बताइए, आप जो है जैसे कि आपके समाज में कितनी जाति विवरण में जानी जाती है? हमारी जातियां देखो, अब इस समय तो लोग बोलते 17 जातियों में बटी हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वज में नचिकेता और प्रचिकेता का वर्णन आता है, जिनके पास 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों में से वाल्मीकि जी भी एक थे, और वहीं से जो है आरंभ हुआ है जातियों की प्रथा। यदु भी हमारे इसी पूर्वज में आए, यदु आए, और महाराजा संगम जी आए, जिनके जो है 3 पुत्र हुए, तीर्थराज हुए, और उनके नाम से संगम नगरी आज भी स्थापित है, और उन्हीं के वंश में आगे चल के गुहराज निषाद राज जी भगवान हुए। इसलिए और महर्षि कश्यप जी हमारे ही पूर्वज थे, इसलिए हम लोग पहले से ही पंडित हैं, पहले से विद्वान हैं। लेकिन बीच में हमारे लोग नहीं अध्ययन किए, नहीं पंडिताई किए, लेकिन अब हम जो है अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। अब आवश्यकता आ गई अभी जी, अब भरपूर आवश्यकता आ गई कि लोग हमें जो है हमें अलग नज़रिया से देखने लगे, इसलिए हमें जागरूक होना पड़ा। तो क्या कहेंगे, आज गुहराज निषाद की आज जयंती है, जयंती में काफ़ी लोग हैं, तो उनके क्या मैसेज देना चाहते हो, जिस तरह से आज जयंती में लोग उपस्थित हैं? मैसेज एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बोलूँ तो सबको यही सिखाना चाहिए कि अपना बाप अपना होता है, पराया का बाप पराया होता है। क्यों लोग, आप अपने पूर्वज की पूजा करोगे, अपने भगवान की पूजा करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा। आप दूसरे के भगवान की पूजा करोगे, दूसरे को मानोगे, उसका फल दूसरे को मिलेगा। यानी आप चाहते हैं अपने ही को, अपने ही परिवार को लेकर पूजा पाठ कराएं और लोगों को अच्छा ज्ञान दें? बिल्कुल सत्य है, सत्य है। अपने पूर्वज को मानिए, और हमारी संस्कृति है, पुस्तकें बनी हुई है, सब लोग आइए, विद्वान बनिए, पढ़िए लिखिए, और हर किसी को चाहिए कि अपने ही पुरोहित को बुला के पूजा पाठ करवाए। देखिए, हमारे बीच में निषाद समाज के ही महान पुरुष हैं जो कि ये पूजा पाठ भी सुनाते हैं और कह भी रहे हैं कि जिस तरह से अगर आपको पूजा पाठ में अध्ययन करना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, संपर्क जरूर कीजिए। अच्छा देखा जाए कि आज देखो, पूजा पाठ ऐसा चीज़ है, हर व्यक्ति की आवश्यकता जरूरी पड़ती है, क्योंकि जब तक एक दूसरे का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। कि कहते हैं बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, चाहे शिक्षा से लेकर, राजनीति से लेकर, चाहे खेलकूद से लेकर, चाहे हर प्रकार में आपकी विधि की आवश्यकता है। तो महाराज क्या कहेंगे? जय निषाद राज। जय निषाद राज। जय निषाद राज, सबका कल्याण हो। जय निषाद राज। जय श्री राम। जय महर्षि कश्यप। जय महर्षि वाल्मीकि। जय महर्षि वेदव्यास जी। निषाद संस्कृति की जय हो। निषाद संस्कृति आगे अग्रसर रहे, बढ़ते रहे, यही हमारे सबको बंधुओं को आशीर्वाद है हमारी तरफ से। जय निषाद राज। धन्यवाद महाराज जी।